जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग के बारे में और चैप्टर है हमारा 9। और सबसे पहले इसमें देखिए जो हमारा टॉपिक्स है, जैसे कि कोई भी अगर खंबा हो, मीनार हो, ठीक है, तो उसको इस तरह से सूचित किया जाएगा, चाहे वो मीनार क्यों ना हो, चाहे वो खंबा हो, ठीक है, चाहे वो भवन हो या टावर हो। तो इसको जो है, ये सभी चीज को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच करके जिसका नामकरण रखेंगे ए बी, ठीक है। और इसको एक क्षैतिज रेखा जो कि भूमि होगा उस पर खड़ा करना है, और ये जो बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। तो यहाँ पे मीनार, खंभा, भवन या टावर, इसको जो है ए बी से सूचित करना है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ का रहा है कि जब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इस मीनार के शिखर को देख रहा है, इसको बोलते हैं शिखर और इसको बोलते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मीनार के शिखर को देख रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे शिखर को देख रहा है, तो आदमी जब नीचे रहता है तो इसमें क्या होता है कि जब गर्दन को ऊपर उठाना पड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। इसमें क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और कौन सब चीज कहाँ कहाँ होता है वो आप बारीकी से देखिए। इसमें होता है दृष्टि रेखा, ये रेखा जो है दृष्टि का है, इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा दृष्टि रेखा। और इसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे थीटा होता है, न्यून कोण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यही है हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसमें आपको ये जानना है कि उन्नयन कोण में क्या होता है कि व्यक्ति क्षैतिज पर अर्थात नीचे होता है और जिस वस्तु को देखना होता है वो वस्तु ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है, जिसमें हमको गर्दन उठाना पड़ जाए। अब अगर हम बात करें कि एक मान के चलिए कि एक पतंग उड़ रहा है, तो पतंग जो है उड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो गर्दन है उसमें देखने के लिए, पतंग को देखने के लिए गर्दन को जो है उठाना पड़ता है। या कोई भवन है, भवन को देखने के लिए क्या करना होता है, गर्दन को उठाना पड़ता है। कब, जब हम जो है नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देखते हैं तब। इसके बाद इसी का अपोजिट अवनमन कोण बनता है, अवनमन अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण जो होगा, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है ऊपर रहता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक भवन है, ठीक है, और इस भवन में जो है, इस भवन के शिखर पर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, भवन के ऊपर व्यक्ति है, और मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, या मान लेते हैं कि कार है, ठीक है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ से कि उस कार को देख रहा है। तो व्यक्ति यहाँ पे अब हो गया ऊपर और इसका वस्तु जो है नीचे हो गया। तो जहाँ पे व्यक्ति है वहाँ एक क्षैतिज रेखा लेंगे, यहाँ पे आपका थीटा होगा, यही आपका जो है अवनमन कोण है, अवनमन कोण। जब ये हिसाब में जाएंगे, हिसाब सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये थीटा यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा,
यही जो है यहाँ पे आ जाएगा। जितना डिग्री का भी कोण यहाँ पे बनेगा उस डिग्री को यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है ऊपर है और वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये जो रेखा हो गया जिसका नाम हो जाएगा BC, ये है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम लोग बस इतना ही जानना है। और अगर आपको चार्ट, जो चार्ट आपको हम बताए थे 8.2 में, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, वो याद होना ही चाहिए। अगर वो याद है आपको तो हिसाब जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। साइन और कॉस और टेन, बस 3 ठोका जो है याद कर लीजिए। इसके बाद जो है साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर P/H, जो आपको हम लिखाए थे पहले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हिंदी हिस्ट्री बायोलॉजी, उसी सूत्र से हमको यहाँ पे लेना है। कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। ठीक है, ये 3 जो है इसी 3 पर जो है खेला है। ये टोटल जितना भी आपका बनेगा ये चैप्टर, वो टोटल जो है आपका 9 चैप्टर जितना भी हिसाब सॉल्व होगा, तो यहाँ पे तो हिसाब 16 तो है, बाकी जो है अलग से आपको अगर कोई उदाहरण का ही बनाना हो, चाहे वो SF के बुक से हो, चाहे वो भारतीय भवन के बुक से हो, कोई भी बुक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये तीनों याद रहना चाहिए। उसके बाद जो आप सारणी याद किए हैं उस सारणी में साइन कॉस टेन और ये तीनों का जो है डिग्री जो है मान याद होना चाहिए। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये अगर याद है तीनों आपका, तो आपका हिसाब जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप सर्वप्रथम उसे याद जरूर कर लें, तब जाके आप हिसाब सॉल्व करना शुरू करें। तो अब हम लोग जानेंगे 9.1 का सवाल और क्वेश्चन नंबर होगा 1। जय हिंद साथियों, तो आज हम लोग 1 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर जो है चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इसके बाद कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर का जो सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि इन सभी तीनों रेखाओं में जो है यहाँ त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ABC। इसमें 3 भुजा है, AB, BC और AC। तो सबसे पहले AB जो भुजा है इसका नाम है जो है वो खंभा है। उसके बाद AC जो है वो डोरी है और BC आपका जो है भूमि हो गया या क्षैतिज देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर का दे करके यहाँ पे लिखना है, माना कि खंभे की ऊंचाई जिसका नाम है AB बराबर लिखेंगे h मीटर। उसके बाद यहाँ पे डोरी की ऊंचाई या डोरी की लंबाई भी लिख सकते हैं, डोरी की लंबाई जिसका नाम होगा AC, वो कितना मीटर है? 20 मीटर है। उसके बाद जो है डोरी जो है भूमि के साथ में
30 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका नाम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे जब थीटा रहता है तो इसके सामने ये P है, ये B है और ये H है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है, दो चीज को आपको पकड़ना है। तो डोरी का ऊंचाई ये दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे H है और ये P है। तो P/H जो हमारा है कौन सा सूत्र में आता है, आपको हम पहले ही बताए हैं कि साइन, कॉस और टेन, इन तीनों में से एक सूत्र का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो P/H आता है वो कौन सा सूत्र में आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है या टेन में आता है, जिसमें भी आएगा वो सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो P/H जो होता है वो सूत्र होता है साइन थीटा में। तो बराबर लिखेंगे साइन थीटा। अब सबका मान बैठाएंगे। तो P को हम लोग क्या, यहाँ पे ये खंबे है, खंबे का ऊंचाई H माने थे तो H लिखेंगे बट्टे, और H जो है वो कितना है 20 मीटर है, डोरी का लंबाई 20 बैठाएंगे बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर बैठाएंगे 30 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे H/20 बराबर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है आपको सारणी से लेना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो वो 1/2 यहाँ पे बैठाएंगे। फिर कोना कोनी गुना करेंगे, 2 को H से गुना करेंगे तो 2H बराबर होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा। अब होगा H बराबर 20/2 काट के होगा 10, ठीक है, यानी H बराबर हो गया 10 मीटर। अब अतः लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर हो गया 10 मीटर। ये आंसर पूरा हो गया 1 नंबर का। अब हम लोग जो है 2 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग 2 नंबर सवाल जो है लेकर के आ गए हैं, और इसमें कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जो है जमीन को छू रहा है और वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ फिगर देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ जो है AD एक पेड़ है और आंधी आया वो B बिंदु से टूट गया, यानी यहाँ से वो टूट करके इसका जो ये शिखर वाला भाग है वो यहाँ नीचे जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यहाँ से टूट रहा है और टूटने के बाद इसका शिखर जो है कहाँ छू रहा है, C बिंदु पर छू रहा है और ये जमीन को छू रहा है। और पेड़ का जो पाद बिंदु है A, इसका और शिखर का जो दूरी है वो 8 मीटर है। अभी वर्तमान समय में पेड़ का जो है शिखर वो C है और पेड़ का पाद बिंदु A है और ये दूरी जो है वो कितना है 8 मीटर है। फिर कह रहा है कि ये जो है 30 डिग्री का कोण भी बनाती है, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो पेड़ का जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना कि जो है पेड़ की ऊंचाई, 2 नंबर का सवाल है, माना कि पेड़ की ऊंचाई, नाम होगा इसका AD है, सॉरी AD होगा यहाँ पे, AD है। उसके बाद जो है और क्या कर रहा है कि पेड़ का जो बिंदु B है और पेड़ का बिंदु B ये जो है यहां से टूटता है, तो B से टूट रहा है,
से टूटकर बिंदु बी से टूटकर के किस बिंदु पर मिलता है? जमीन पर बिंदु, जमीन पर बिंदु सी पर मिलता है। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे थीटा बराबर होता है, यहां पे 30 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा हो गया 30। उसके बाद ए सी बराबर है 8 मीटर। पाद शिखर का और पाद बिंदु का जो दूरी है वो 8 मीटर का है। ठीक है, तो यहां तक लिखने के बाद जो है अब यहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा है एक ठो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पे जानिए कि पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए हमें कौन कौन सा भुजा निकालना जरूरी है। हमें जो है सबसे पहले ये जो खड़ा भाग है ए बी, इसको निकालेंगे। दूसरा, इस जहां से टूट करके गिर रहा है वो वाला भाग निकालेंगे, नीचे वाला भाग नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, जब हम ये वाला भाग जो कि टूटा नहीं था अभी भी खड़ा है, वो वाला भाग और जो टूटा हुआ भाग है, जब दोनों निकल जाएगा तो दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद हमारा जो है क्या होगा कि पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिए हैं, तो किसके लिए लिए हैं? अगर आप ए बी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए ए बी निकालने के लिए। अगर आप बी सी निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि बी सी निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि जब यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने ये पी है, बी है और ये एच है। जरूरत के अनुकूल जो है यहाँ पे सूत्र बैठेगा। उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग ए बी निकालने के लिए जो है सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी भुजा के लिए। ए बी भुजा के लिए जब हमको ए बी ये पी निकालना है और बी दिया हुआ है, एच तो कुछ नहीं है, एच तो निकालना पड़ेगा। तो पहले जो हम लोग ये दोनों निकालते हैं पी बट्टे बी मान बैठा करके। तो यहाँ पे देखिए पी बट्टे बी जो सूत्र होता है, पी बट्टे बी वो आता है टेन थीटा में, तो बराबर लिखेंगे टेन थीटा। उसके बाद पी का जो मान है, छोड़िए मान तो नहीं है, उसका नाम लिखते हैं ए बी, और बी का जो मान है वो 8 है, बराबर टेन थीटा के जगह पर होगा 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे ए बी बट्टे 8 बराबर टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना होगा, ए बी को √3 से जब गुना करेंगे √3 ए बी बराबर 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। उसके बाद ए बी बराबर निकलेगा 8 बट्टे √3। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, फिर ए बी सी में। इसके बाद जो हम लोग को बी सी भुजा निकालने के लिए लेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा बी सी भुजा के लिए, बी सी भुजा के लिए। अब देखिए यहाँ पे H है और ये B ये दिया हुआ है, तो B बट्टे H बैठाएंगे, और ये जो B बट्टे H है ये जो सूत्र होता है किसका होता है? साइन, कॉस या टेन। तो ये सही जवाब होगा इसका कॉस थीटा का। तो अब जो है B का मान है 8 और H का नाम लिखेंगे BC, बराबर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे होगा 8 बट्टे BC बराबर कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टे 2। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 BC बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे 16 होगा। उसके बाद BC बराबर हो जाएगा 16 बट्टे √3। उसके बाद ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है,
यहाँ तक जो है हम लोग निकाल चुके हैं। ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, इसका नाम होगा ए डी, बराबर होगा ए बी जोड़ बी डी। ठीक है, बी डी होना चाहिए, बी डी के जगह पर लेकिन इसका नाम रखेंगे बी सी। ठीक है, बी सी रखेंगे, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बी सी और बी डी जो है दोनों सेम ही है। अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पे तो बी डी बराबर बी सी बराबर 16/√3, जो मान इनका होगा वही मान इनका भी होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बैठाते हैं ए डी बराबर ए बी का मान यहाँ से लेंगे 8/√3 प्लस बी सी का जो है मान है 16/√3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, 8 + 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 बट्टे होगा √3। अब यहाँ पे समीकरण 1 से लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे आया है ए डी का मान जो आया है 24/√3 आया है। तो जब यहाँ पे √3 देख रहे हैं तो ये √3 जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जब भी वो हर में लग जाए तो हमें क्या करना होगा, हर परिमेयकरण निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर अब यहाँ पे ए डी बराबर जो 24/√3 आया है उसको हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर 24/√3। √3 को 2 बार लिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे गुना करके तब लिखेंगे 24√3। √3 को गुना करेंगे 3 होगा, 3 से 24 को कटाएंगे 8 बार में, तो ए डी बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हमारा हो गया पेड़ का ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सवाल लेकर के आएंगे 3 का। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 3 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और कहता है इसमें कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए जो है एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर का जो है ऊंचाई का है और भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण जो है बनाता है। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी जो होता है वो आपको स्कूल में रहता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से वो फिसल जाते हैं। तो 2 फिसलन पट्टी है, पहला है छोटा, ठीक है, छोटा मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और एक बना रहा है वो बड़ा। इसका नामकरण करते हैं ए बी सी और इसका रहेगा पी क्यू आर। ये जो है भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है और ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद जो है ये इसकी ऊंचाई जो है छोटा बच्चा के लिए वो 1.5 मीटर का है और बड़ा बच्चा के लिए जो वो 3 मीटर ऊंचा जो है इसकी होनी चाहिए। ठीक है, 3 मीटर की ये ऊंचाई का और ये जो है 1.5 मीटर ऊंचाई का है। तो हमें इसमें क्या रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी की जो ये ऊंचाई है जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ये वाला भाग। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसके सामने ये H है, ये P है और ये B है। H है, ये P है और ये B है।
तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि P का मान दिया हुआ है, H निकालना है, तो P बटे साइन थीटा का सूत्र बैठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ जो मान है उसको बैठाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कम उम्र के बच्चों के लिए, अर्थात बात करें कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई, जिसका नाम है AB, ये बराबर है 1.5 मीटर। वहीं पे बात करें 5 साल से अधिक, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो PQ है, वो कितना है 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री का है। ABC त्रिभुज में जो है थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री का है। उसके बाद हम लोग जो सूत्र बैठाने वाले हैं वो P बटे H, ये आता है साइन थीटा में। अब P का मान हो गया 1.5 और H जो है यहाँ पे इसका नाम है फिसलन पट्टी, जिसका नाम है त्रिभुज में AC, वो लिखेंगे बराबर साइन 30 डिग्री। 1.5 बटे AC बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कोना कोने गुना करेंगे तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC होगा 1.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 3.0 मीटर को होगा। यानी पहला जो है छोटे बच्चे के लिए जो है उसका फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, मतलब फिसलेगा जो, वो कितना लंबाई होगा, उसकी ऊंचाई जो होगा वो 3 मीटर का होगा। यहीं पे अगर बात करें समकोण त्रिभुज, अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री और P बटे H बराबर होगा साइन थीटा। और तो यहाँ पे देखिए P का मान कितना है 3 और H का नाम रखेंगे PR। यहाँ पे 3 बटे PR बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। 3 बटे PR बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ कोना कोनी गुना होगा, √3 PR बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ PR बराबर लिखेंगे 6 बटे में √3। अब यहाँ पे नीचे हर में जो है √3 आ गया और परिमेय संख्या आ गया, तो यहाँ पे हर परिमेय करने पर, तो यहाँ पे PR बराबर लिखेंगे 6 बटे √3, गुना करेंगे √3 से अंश और हर में। ठीक है, तो PR बराबर हो जाएगा 6 को जब गुना करेंगे √3 से तो 6 √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 को 6 से कटाएंगे 2 बार में, तो PR बराबर हो जाएगा 2√3 मीटर। तो बड़ा बच्चे के लिए यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है उसका फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा 2√3 मीटर का होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सवाल नंबर पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ये तो था हमारा 3 नंबर का सवाल, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर का सवाल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अभी तक आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 4 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और कहता है इसमें कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम यहाँ पे एक मीनार लेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि मीनार के जो पाद बिंदु है यहां से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, ये A B हो गया, और मीनार के जो है पाद बिंदु से जो है
वो क्या कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु है जिसका नाम हम रख दिए हैं सी। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई जो है ये है, ठीक है, जिसका नाम ए बी है। यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यह एक मीनार हो गया और पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर सी हो गया। यहाँ से उन्नयन कोण जो हो गया वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया 4, और यहाँ पे लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से सी तक की दूरी ए सी बराबर है 30 मीटर। उसके बाद लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। थीटा हो गया 30 डिग्री। और यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। उसके बाद यहाँ पे इसके सामने देखिए ये H है आपका, ये P है और ये B है। B मालूम है, P जो है निकालना है। तो P बट्टे B सूत्र बैठाएंगे और बराबर इसका होता है tan थीटा। उसके बाद यहाँ पे P का जो नाम रखे हैं ए बी वो बैठाएंगे और B जो है वो कितना मीटर है, 30 मीटर, वो बैठाएंगे बराबर tan थीटा के जगह पर कितना बैठाएंगे, 30 डिग्री। अब हो जाएगा यहाँ पे ए बी बट्टे 30 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, वो बैठाएंगे यहाँ पे। फिर कोना कोनी गुना करेंगे, √3 को ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 होगा। उसके बाद ए बी बराबर हो जाएगा 30 बट्टे में हो जाएगा √3। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हर परिमेय करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा 30 बट्टे √3, गुना करना होगा √3 से, अंश और हर दोनों में। तो ए बी बराबर हो जाएगा 30 को जब √3 से गुना करेंगे तो 30 √3 होगा, √3 गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10√3। अतः हम लोग बात करें मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 5 नंबर का सवाल लेकर के आ गए हैं और कहता है इसमें है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में जो है कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है भूमि से वो 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक पतंग उड़ रही है। ये ऊंचाई जो है ये मान के चलिए कि यहाँ पतंग है, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से ये पतंग का जो है यहाँ डोरी को बांध दिया गया है अस्थायी तौर पर। और कहने का मतलब है कि ये फिक्स नहीं किया हुआ है कि यहीं पर जो है इसका बांध हो, अस्थायी तौर पर इसको यहाँ से डाल दिया गया है। और कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तब ये भूमि के साथ में जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और हमें निकालना है डोरी की लंबाई। ये जो डोरी की लंबाई है जिसका नामकरण कर देते हैं BC, ये डोरी है, ठीक है। इसी का जो है लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर का सवाल है, माना कि डोरी की
लंबाई जो है नाम है इसका BC, ठीक है। उसके बाद है AB जो है वो 60 मीटर है। उसके बाद थीटा जो है 60 डिग्री है। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज जिसका नाम हो गया ABC में, अब यहाँ पे देखिए कि आपके लिए यहाँ पे देखिए कि ये जो है H है, ये P है और ये B है। इसमें अब जो हमारा जो संबंध लग रहा है P और H का लग रहा है। P दिया है, H निकालना है, तो P बटे H हम लोग बैठाएंगे जो कि साइन थीटा का सूत्र है। तो P का जो है मान हमारा जो है 60 मीटर है और H का जो नाम रखेंगे वो होगा BC। उसके बाद रखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री, 60 बटे BC बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 BC बराबर हो जाएगा 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 होगा। BC बराबर हो जाएगा 120 बट्टे में हो जाएगा √3। अब BC बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हर परिमेयकरण करना होगा, ठीक है। तो हर परिमेयकरण करने के लिए 120 बट्टे यहाँ पे √3, उसके बाद गुना करना होगा √3 बट्टे √3 से। BC बराबर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 120 √3 बट्टे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब 3 से 120 कटेगा 40 बार में, तो BC बराबर हो जाएगा 40 √3 मीटर। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डोरी की जो लंबाई है, अतः डोरी की लंबाई BC बराबर हो गया 40 √3 मीटर। ये हो गया हमारा फुल एंड फ्लेजेज, इसका आंसर निकल गया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 6 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और कहता है इसमें कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह जो है लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जो यहाँ पे फिगर बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा लड़का है, कौन भवन है और वो कितना दूरी कहाँ पे चला। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात करें तो लड़के की, तो ये लड़का है आपका DF, जो कि इसकी लंबाई कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। और ये जो भवन है ये AE है, जिसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर। अभी ये लड़का यहाँ पे है तो यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके बाद ये लड़का जो है कुछ भवन की और दूरी पर जो वो चल करके जा रहा है। जाने के बाद जो है इसका मतलब कि उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो वो ये यहाँ था पहले, यहाँ से चल करके इस बिंदु पे आया, मतलब C पे आया। तो ये जो दूरी तय किया है ये कितना मीटर तय किया है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान लेंगे हम लोग X, और भवन का तो ऊंचाई आपको बता दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भवन है, इसकी ऊंचाई हो गया 30 मीटर और ये आपका जो है लड़का है उसका ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना है, माना कि वह लड़का जो है, सवाल नंबर है 6, माना कि वह लड़का X मीटर दूर भवन की ओर गया, ठीक है। इसके बाद जो है लड़के की जो ऊंचाई है, लड़के की ऊंचाई, इसका नाम है DF, बराबर है 1.5 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो भवन की ऊंचाई
जिसका नाम हो गया AE, वो है 30 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि लड़का का ऊंचाई को छोड़ करके भवन का ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे। जो लड़का का ऊंचाई था उसमें क्या करेंगे, भवन का ऊंचाई में से लड़का का ऊंचाई को माइनस कर देंगे। तो लड़का की ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई, जिसका नाम होगा AB, बराबर 30 माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर होगा। अर्थात लड़का का ऊंचाई छोड़ करके भवन का ऊंचाई बचता है 28.5 मीटर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है यहाँ पे ABC और दूसरा जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD। तो सबसे पहले हम लोग के समकोण त्रिभुज ABC में तो थीटा हो गया 60 डिग्री और इसमें बैठाएंगे P/B। ये P है और ये B, इसका जरूरी है हम लोग को निकालना है तो B इसमें लेना होगा। तो P/B बराबर होता है tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए P का जो मान है वो 28.5 मीटर है। अब ये बैठाएंगे 28.5 मीटर बटे, और B का जो नाम होगा वो BC होगा। यही हम लोग जो समकोण त्रिभुज लिए हैं सिर्फ ABC यहीं तक लिए हैं, छोटा त्रिभुज। तो इसमें B का जो मान होगा वो BC तक होगा सिर्फ। तो बटे में हो जाएगा BC बराबर tan 60 डिग्री, 28.5 बटे BC बराबर tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बटे 1, कोना कोनी गुना होगा √3। BC बराबर हो जाएगा 28.5, BC बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में हो जाएगा √3। आप इसे हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। चूंकि हमारा ये आंसर अभी पूरा आया नहीं है, BC हम लोग सिर्फ यहाँ तक निकाले हैं, जो कि चल करके जो लड़का गया था C बिंदु तक, वहाँ से भवन तक की दूरी हम लोग को निकाल दिए हैं। यहाँ तक का आया गया 28.5 बटे √3। लेकिन पहले जिस जगह पर लड़का था D बिंदु पर, D से हमको C तक का दूरी ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज जिसका नाम होगा ABD में तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ABD ये पूरा वाला लेंगे तो इसमें हमारा थीटा हो गया 30 डिग्री। इसमें सूत्र बैठाएंगे P/B बराबर tan थीटा। तो P का मान हो जाएगा 28.5 बटे, और B के जगह पर है हमारा DC और BC, दो टुकड़ा है, दो भाग में जो विभाजित किया हुआ है, तो दोनों भाग को लेना है। तो दोनों भाग जो है इसमें नाम लिखेंगे BC प्लस हो जाएगा CD। तो यहाँ पे BC प्लस हो जाएगा CD बराबर है tan 30 डिग्री। अब जो है फिर यहाँ पे 28.5 बटे BC प्लस CD बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। फिर कोना कोनी गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस CD बराबर हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, चूंकि इससे गुना होगा तो √3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से BC और CD का मान लेंगे। BC का मान जो है समीकरण 1 में यहाँ पे है, तो यहाँ पे BC का मान हम लोग बैठाएंगे कितना, 28.5 बटे √3 प्लस, और CD का मान बैठाएंगे, CD का मान है x प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, बराबर होगा 28.5 √3। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से लिए हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 28.5 √3, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 28.5 बट्टे में √3। x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा √3,
फिर एक नीचे है तो √3 से गुना हो जाएगा, तो 28.5 गुना √3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा और माइनस आएगा 28.5। अब x बराबर इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे 5 या 15 का 5 हासिल 1, 8 या 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 85.5 आएगा। माइनस करेंगे 28.5 बट्टे में फिर √3 आएगा। अब यहाँ पे x बराबर इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 0, आ गया इसका 7 5, 57.0 बट्टे में आ गया √3। तो अब ये 0.0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, अर्थात हम बात करें तो 57 बटे √3 आया है। तो अब इसका होगा हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे x बराबर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर आया है 57 बटे √3, तो गुना कर देंगे √3 बटे √3 से, तो x बराबर जब गुना करेंगे तो 57 √3 आएगा बट्टे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 57 कटेगा 19 आएगा। तो x बराबर आ जाएगा 19 √3 मीटर। अभी हम लोग x का मान निकाले हैं कितना, 19 √3 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लड़का जो है भवन की ओर जो है 19 √3 मीटर चल करके गया है और वो कितना कहाँ तक गया है, किस बिंदु तक, C बिंदु तक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः वह लड़का 19 √3 मीटर चलकर गया, ठीक है। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है 7 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे 7 नंबर का। कहता है इसमें कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। संचार मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करना है, इसको मान लेना है x, और भवन जो है इसकी ऊंचाई पता है ये 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो भवन के जस्ट ऊपर ही जो है ये संचार मीनार लगा हुआ है। तो यहाँ कह रहा है संचार मीनार के पाद बिंदु AD है, तो भूमि के एक बिंदु से इसका जो है उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री और संचार मीनार के शिखर का जो है उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को मान लेना है x मीटर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 7 है, सबसे पहले माना कि संचार मीनार की ऊंचाई जिसका नाम होगा AD बराबर है x मीटर। उसके बाद भवन की ऊंचाई इसका नाम होगा CD बराबर 20 मीटर। उसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला पहले। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है 2 त्रिभुज, एक बन रहा है ABC सबसे बड़ा, दूसरा बन रहा है BCD छोटा वाला। तो सबसे पहले छोटा वाला लेंगे BCD में, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पे इसके सामने ये P है, ये H है और ये B है, तो हम लोग P बटे B लेंगे, क्योंकि B जो है दोनों त्रिभुज में आया है, बड़ा वाला में भी और छोटा वाला में भी। तो यहाँ पे बैठाएंगे P बटे B बराबर होगा सूत्र tan थीटा। इसके बाद P का मान जो है वो 20 मीटर है और B का जो मान है वो BC होगा, नाम लिख रख देंगे इसका BC। उसके बाद जो है tan थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। 20 बटे BC बराबर tan 45 का मान होता है 1 बटे 1 कर देंगे, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है।
तो बी सी हम लोग नीचे वाला जो भाग है पाद बिंदु जिसको बोलते, सॉरी जिसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया 20 मीटर। उसके बाद अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज नाम होगा इसका ABC में, और थीटा बैठाएंगे 60 डिग्री, इसमें भी P/B बैठाएंगे, tan थीटा होगा, ठीक है, tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए कि इसके सामने ये जो P है, तो P में हमारा पूरा भाग है यहां से यहां तक, तो इसमें 2 टुकड़ा है जिसका नाम हो जाएगा P के लिए AD प्लस हो जाएगा DC बट्टे, और B के जगह पर इसका नाम रखेंगे BC बराबर tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे बारी बारी से सभी का जो मान बैठाएंगे। AD x है और DC 20 है, और BC का मान जो हम लोग निकाले हैं 20 मीटर वो बैठाएंगे, बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कोना कोनी गुना होगा। अब तो x प्लस 20 बराबर हो जाएगा, 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 होगा। अब ये प्लस 20 जब उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो बराबर में x बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये 20 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं तक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 20 इंटू में हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हमारा मीटर निकल गया। उसके बाद अतः लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, हो गया ये आंसर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 8 नंबर का सवाल, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 8 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, और कहता है इसमें कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडस्टल जो होता है वो मूर्ति के ठीक नीचे लगाया जाता है ताकि वो मूर्ति जो है खड़ा बन सके। पेडस्टल जो है कुछ इस तरह से दिया जाता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे देने से क्या होता है कि मूर्ति का जो उसका जो पौधान जो बनता है उसमें वो ऊंचाई तक उसका बन सके और वो मूर्ति जो है लगे कि हाँ खड़ा है, ठीक है। तो ये नीचे वाला भाग हो गया पेडस्टल, जिसमें कि बत्ती दिया जाता है, बांस का बत्ती दिया जाता है, लकड़ी दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है मूर्ति बनता है। तो मूर्ति का ऊंचाई है 1.6 मीटर, और पेडस्टल का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से जो है, भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा है, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण डी बिंदु हो गया, वो 45 डिग्री है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि पेडस्टल का ऊंचाई कितना मीटर का निकलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर है ये 8। तो सबसे पहले यहाँ पे माना कि लिखेंगे, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई जिसका नाम है CD बराबर होगा x मीटर। उसके बाद मूर्ति की ऊंचाई जिसका नाम हो जाएगा AD बराबर 1.6 मीटर। उसके बाद सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका नाम हो जाएगा BCD में। तो यहाँ थीटा बन रहा है 45 डिग्री, और सूत्र बैठाएंगे P/B का, चूंकि P हमें निकालना है और B जो है दोनों त्रिभुज में आने वाला है, इसीलिए P/B बैठाएंगे, और बराबर होगा tan थीटा। P जो है इसके जगह पर x बैठेगा बट्टे B की जगह पर इसका नाम रखेंगे BC बराबर। उसके बाद यहाँ पे tan थीटा के जगह बैठाएंगे 45 डिग्री, x/BC बराबर हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है,
बटे 1 करेंगे, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद फिर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे जिसका नाम होगा ABC में थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, सूत्र बैठेगा P/B बराबर होगा tan थीटा। और यहाँ पे जब हम लोग बड़ा त्रिभुज लेंगे समकोण का, तो P जो है इसमें 2 टुकड़ा है, दोनों टुकड़ा का नाम हो जाएगा AD प्लस DC। तो यहाँ पे हो जाएगा AD प्लस DC बटे और B के जगह पर इसका नाम हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब AD का मान हम लोग वहां से बैठाएंगे 1.6 प्लस DC का मान बैठाएंगे x। उसके बाद BC यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या है x, वो बैठाएंगे बराबर लिखेंगे, फिर tan 60 डिग्री का यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे √3/1 होगा। इसके बाद फिर कोना कोनी गुना करेंगे, तो 1.6 प्लस x बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो √3x होगा। 1.6 बराबर √3x, ये प्लस में x है वो जाएगा उस साइड में तो माइनस x हो जाएगा। अब इसमें ये x जो है कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कोष्ट बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, दोनों में x ले लिए कॉमन, यहाँ बचेगा √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1.6 बट्टे में हो जाएगा √3 माइनस 1। ये जो ब्रैकेट में इंटू में था ये आ गया इस साइड में बट्टे में हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हर परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम लोग हर परिमेयकरण करते नहीं है तो ये नीचे का रूट हटेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से मान बैठाने पर, समीकरण 1 से यहाँ भी लिख दिए। उसके बाद हम लोग को हर परिमेयकरण करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1 गुना होगा, इसी को 2 बार लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस लेके लिखेंगे √3 प्लस 1। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पे 1.6 फिर इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1, चूँकि इसको इससे गुना करना था। अब जाके इसको इससे गुना करेंगे तो ये और ये दोनों सेम है, माइनस प्लस में है, ये सूत्र पर बैठेगा और ये सूत्र इसका होगा, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, इस पर बैठाएंगे तो a के जगह पर क्या है √3 इसका स्क्वायर माइनस b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1.6 फिर इंटू √3 प्लस 1 बट्टे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। फिर जाके यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1.6 फिर इंटू √3 प्लस 1 बट्टे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से 1.6 को घटाएंगे तो 0.8 होगा, तो x बराबर आ जाएगा 0.8 फिर इंटू √3 प्लस 1, कुछ इस तरह से आएगा मीटर। तो ये हमारा x का मान निकल गया। अब यहाँ पे आ जाएगा अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 9 नंबर का सवाल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 9 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और सवाल है इसमें कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक भवन दिया गया है, ये आपका जो है C और D जो है ये भवन है, उसके बाद A B जो है आपका मीनार है। ठीक है, और कहता है कि
मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार है, इसके पाद बिंदु ये हो गया, शिखर ये हो गया। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बनता है। उसके बाद भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो हमें जो है भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हेडिंग में लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई, इसका नाम है CD, बराबर लिखेंगे x मीटर। उसके बाद लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AB बराबर लिखेंगे 50 मीटर। ठीक है, ये हो गया 50 मीटर। उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज, ये वाला लेंगे, ABC त्रिभुज लेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये थीटा हो गया, इसके सामने ये P है, ये B है। ठीक है, P दिया हुआ है, B हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम BCD है, उसमें ये जो है आधार है, आधार बोलिए या क्षैतिज बोलिए, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए हम लोग B बैठाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सूत्र बैठाएंगे P/B बराबर होगा tan थीटा। ठीक है, तो P का मान हमारा कितना है, 50 है, और B का नाम लिखेंगे यहाँ पे BC। 50/BC बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। 50/BC बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, अब यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, तो √3 BC बराबर हो जाएगा 50। तो BC बराबर हो जाएगा 50 बट्टे में √3, जिसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, BCD में तो थीटा हो जाएगा इसमें 30 डिग्री। तो ये थीटा है, तो इसके सामने ये P होगा और B यही रहेगा। तो इसका भी सूत्र बैठाएंगे, P/B बराबर होगा tan थीटा। तो P के जगह पर हम लोग x बैठाएंगे और B के जगह पर इसका नाम बैठाएंगे BC बराबर tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री। तो x/BC बराबर tan 30 डिग्री का वन होता है 1/√3। अब यहाँ पे फिर गुना कोनी गुना करेंगे, तो BC से गुना करेंगे तो BC होगा बराबर, इससे गुना करेंगे तो √3x होगा। अब हम लोग समीकरण 1 से BC का जो मान आया है वो बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो BC अब हटेगा, BC के बदले में आएगा 50/√3 बराबर होगा, अब यहाँ पे √3x है वो बैठाएंगे, √3x, फिर बटे 1 देंगे, फिर कोना कोनी गुना होगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर x बराबर 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, x बराबर हो जाएगा 50/3। ठीक है, तो अब हम लोग x बराबर, ये 50/3 जो है नहीं कटता है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में इसको बनाएंगे। तो पूर्णांक में आएगा 16.2/3, 16 48, 48 2 50 मीटर। तो अतः हमारा जो है भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 16.2/3 मीटर। हो गया इनका आंसर कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग के 10 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, और इसमें कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः दिया गया है 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से जो है बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, और ये दोनों साइड में 2 खंभे लगे हुए हैं, एक खंभा यहाँ हो गया, एक खंभा यहाँ हो गया। इसके बाद कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से
जो है मान के चलिए कि वो बिंदु बी है, तो यहाँ से पहला खंभा का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा और दूसरा का हो जाएगा 60 डिग्री। हालांकि यहाँ पे कह रहा पहले 60 डिग्री, यहाँ से पहला खंभा अगर मान ले तो ये पहला खंभा हो गया, इसका जो थीटा बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। उसके बाद जो है दूसरे खंभे का जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई, अर्थात ये जो दोनों खंभा है जिसका नाम ए सी है और डी ई है, खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ खंभों से बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है। मतलब इस खंभे से यहाँ बी तक की दूरी और फिर इस खंभे से बी तक की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, माना कि भूमि पर वह बिंदु बी है, माना कि भूमि पर वह बिंदु बी है। ठीक है, इसके बाद जो है और फिर मान लेंगे और खंभे की ऊंचाई हम लोग जो है h मीटर माने हैं। खंभे की ऊंचाई इसमें आपको दो है जिसका नाम भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर डी ई बराबर हो गया h मीटर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे बी बिंदु से एक खंभे की दूरी, पहला वाला उस साइड का, एक खंभे की दूरी जिसका नाम हो जाएगा बी सी। ठीक है, बी सी बराबर हो जाएगा x मीटर। उसके बाद फिर लिखेंगे बी बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी जिसका नाम हो जाएगा बीई बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद जो है अब हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी सी वाला, इस साइड का छोटा वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, सूत्र बैठाएंगे P बटे बी बराबर होगा tan थीटा। क्योंकि ये निकालना है और ये हम लोग माने हैं x मीटर, इसलिए इसके सामने ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, फिर इसके सामने ये P होगा और ये B होगा। तो यहाँ पे P का जो है, P का मान h है और B के जगह पर x बराबर tan 60 डिग्री, h बटे x बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 1, कोना कोनी गुना होगा तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग जो है इस साइड का जो है जो बड़ा समकोण त्रिभुज है वो वाला लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज जिसका नाम होगा BDE में, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा हो गया 30 डिग्री और इनका जो सूत्र होगा P बटे B बराबर होगा tan थीटा। तो P की जगह पर h बैठेगा, फिर h बटे B के जगह पर बैठेगा 80 माइनस x बराबर tan 30 डिग्री। तो h बटे 80 माइनस x बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, फिर कोना कोनी गुना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा √3h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। अब हम लोग जो है यहाँ पे h का जो मान निकाले हैं समीकरण 1 में वो बैठाएंगे। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से √3 गुना h के जगह पर मान बैठाएंगे √3x बराबर 80 माइनस x। √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, x होगा
बराबर होगा 80 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 80। दोनों को जोड़ेंगे तो 4x होगा, 4x बराबर हो जाएगा 80। तो यानी x बराबर हो जाएगा 80 बट्टे में काटेंगे 4, ठीक है, और ये कटेगा, कट करके 20 आएगा। तो x का मान हमारा निकल गया 20। अब फिर इसे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है h बराबर √3x। तो h बराबर हो जाएगा √3 गुना x के जगह पर 20 बैठाएंगे, h बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। दोनों मान निकल गया, x भी निकल गया और h भी निकल गया। तो अब हम लोग अतः दे करके लिखेंगे, जो हमारा खंबे की ऊंचाई था वो निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, जिसका नाम यहाँ पे लिखे भी है शुरू में, खंबे की ऊंचाई AC बराबर DE बराबर हम लोग कितना निकाले हैं h में मान 20√3 निकाले हैं, 20√3 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका पहला वाला। उसके बाद कर रहा है B बिंदु से, B से हम लोग जो है पहला खंबा, B बिंदु से एक खंबे की दूरी, एक खंबे की दूरी जिसका नाम हो जाएगा BC। BC बराबर होगा x, हम लोग माने थे x हमारा कितना निकल गया 20 मीटर, यानी B बिंदु से पहला खंबा का दूरी निकल जाएगा 20 मीटर। अब B बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी जिसका नाम है BE, ठीक है। तो BE बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस को कर देंगे 20, कटेगा तो 60 मीटर आएगा, ठीक है। यानी B बिंदु से पहले खंबे की जो दूरी निकला वो 20 मीटर निकला, और B बिंदु से जो है दूसरा खंबा का जो दूरी निकला वो 60 मीटर निकला, ठीक है। इनका आंसर जो है पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग 11 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, और कहता है इसमें है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। टीवी टावर जो है AB, ये जो है टावर है, ठीक है, ये टावर जो ऊर्ध्वाधर जो है खड़ी है, मतलब सीधी खड़ी है। और ये कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। ये बीच में जो है नदी है, ठीक है। और एक कह रहा है यहाँ पे कि ये जो टीवी टावर है इसके ठीक जो है सामने जो है कुछ दूरी से जो है वहाँ से टीवी टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और कह रहा है कि इसी तट से इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो क्या है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी ये जो हम बताए थे कि बीच में ये नहर है, ठीक है, ये नहर है, तो ये टावर के मतलब कुछ दूरी पर नहर के साइड से हट करके यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। फिर यहाँ से 20 मीटर दूर हट करके, यानी टीवी टावर से अपोजिट उल्टा में जो है, ठीक है, टीवी टावर की तरफ नहीं, यहाँ से 20 मीटर हट करके दूसरे तट से जो है दूसरा मतलब बिंदु से जो है D बिंदु हो गया या नाम यहाँ पे, तो यहाँ से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री हो गया। तो हमें यहाँ पे निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो टीवी टावर की जो ऊंचाई है उसको मान लेंगे h मीटर, उसके बाद नहर की जो चौड़ाई है इसको मान लेते हैं x मीटर, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं 11 नंबर का, और शुरू में लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई इसका नाम होगा ए बी बराबर होगा h मीटर। उसके बाद है नहर की चौड़ाई, इसका नाम होगा बी सी बराबर होगा x मीटर, ठीक है। उसके बाद सी डी बराबर दिया गया है 20 मीटर। अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज सबसे पहले ए बी सी लेते हैं। ए बी सी में थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। P बटे B बैठेगा बराबर होगा tan थीटा। तो P का मान हो गया h, और B के जगह पर हम लोग जो है x बैठाएंगे। चूंकि ये P है ये B है, तो h बटे x हो जाएगा बराबर tan 60 डिग्री। h बटे x बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। नीचे 1 डालेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो h बराबर निकल जाएगा √3x। अब इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद फिर हम लोग जो है अब हम लोग समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम होगा ए बी डी, वो वाला लेंगे। ए बी डी में थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग सूत्र बैठाएंगे P बटे B बराबर होगा tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने ये P जो है वो h होगा। उसके बाद B पूरा है, क्योंकि हमको पूरा समकोण त्रिभुज लिए हैं तो B पूरा आएगा। इसका नाम होगा BC प्लस CD बराबर tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे h बटे BC की जगह पर x बैठेगा, फिर प्लस, और CD की जगह पर 20 बैठेगा बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। कोना कोनी फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर x प्लस 20, ठीक है। यहाँ 20 है। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में जो h बराबर √3x निकाले थे उसको बैठाएंगे। समीकरण 1 से √3 गुना h का जो मान निकाले हम लोग √3x वो बैठाएंगे बराबर x प्लस 20। √3 गुना करेंगे 3 होगा, x बराबर x प्लस 20 3x। अब ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस x होगा बराबर 20। 3x में से x घट गया तो बच गया 2x बराबर 20। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 20 बटे 2 काट करके 10, x बराबर निकल जाएगा 10 मीटर, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था h बराबर √3x, तो h बराबर √3 गुना x का मान हम लोग निकाले हैं 10, वो बैठाएंगे। h बराबर इसको गुना करेंगे तो 10 √3 होगा, ठीक है, मीटर। यानी कहा जाए अब हमारा जो है आंसर निकल गया, तो अतः लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। उसके बाद नहर की जो चौड़ाई निकलेगी, नहर की चौड़ाई, ठीक है, वो हम लोग x निकाले थे वो 10 मीटर है, ठीक है। दोनों आंसर में निकल गया, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों निकल गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग 12 नंबर का सवाल पढ़ने वाले हैं, और सवाल है हमारा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है, इसका नाम रखे हैं DE। ये आपका जो है भवन हो गया, ठीक है, ये ऊंचाई में है 7 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक क्या कर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, और यहाँ पे भवन के शिखर से जो है नहीं, यहाँ पे कोई प्रेक्षक देख रहा है, यानी कोई व्यक्ति वहां से खड़ा होकर के, उसी को बोलते हैं प्रेक्षक, ठीक है। तो यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है और ये टावर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि केबल टावर है,
तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो जब यहाँ पे कोई भी प्रेक्षक खड़ा है तो यहाँ पे क्या लेना होगा, क्षैतिज लेना होगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके लेना है क्षैतिज, ठीक है, और तब जाके यहाँ पे लिखना है 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री, यानी वहीं से जो है टावर के पाद बिंदु को देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्षैतिज के जस्ट बगल में लेना है 45 डिग्री कोण, और यही 45 डिग्री जो है यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। चूंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, तो समांतर है तो एकांतर अंतः कोण से क्या आ जाएगा, वो ये जो जितना डिग्री का कोण है वो 45 डिग्री वो कोण नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा है कि टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टावर की ऊंचाई को लिख लिए h मीटर। उसके बाद देखिए कि जितना दूरी भवन का जो है 7 मीटर ऊंचा है उतना ही दूरी यहाँ पे जो है BC भी हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या इक्वल है, बराबर है। तो इसीलिए ये जितना ये रेखा का होगा मीटर का होगा उतना ही मीटर का ये भी रेखा होगा, ठीक है। तो 7 मीटर का ये था, ये भी 7 मीटर कर दिए। उसके बाद जो बच गया यानी B बिंदु से जो शिखर तक बच गया उसको हो जाएगा H-7, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का बन रहा है 12 नंबर का, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई जिसका नाम होगा AC बराबर होगा H मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है भवन की ऊंचाई मालूम है, भवन की ऊंचाई DE बराबर हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पे DE जो है BC के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर DE बराबर हो जाएगा 7 मीटर। तो A और B बचता है यहाँ पे कितना, H-7 मीटर बचता है, ठीक है। सारा मीटर लिखा चला गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेंगे छोटा वाला जो यहाँ नीचे जो बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये वाला लेंगे जिसका नाम होगा CDE, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद इसका सूत्र बैठेगा P/B बराबर होगा tan थीटा। तो P का मान हो जाएगा 7 मीटर बटे B का जो है मान हो जाए, नाम लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं है दिया हुआ जब नहीं रहेगा तो CD लिखते हैं इसका मान, है ना, नाम, सॉरी। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री। अब यहाँ पे 7 बटे CD बराबर हो जाएगा tan 45 का मान होता है 1 बटे कोना कोनी गुना करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा 7 मीटर। यानी CD ये वाला जो मान जो हमारा निकला है 7 मीटर निकला है। तो आपको बता दें कि ये जो 7 मीटर निकला है यही जितना लंबाई का, यानी जितना लंबाई का ये होगा उतना ही लंबाई का सामने वाला भी जो है होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया 7 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CD बराबर होगा BE बराबर लिखेंगे 7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे, छोटा वाला अब समकोण त्रिभुज, इसका नाम होगा ABE में, तो थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री, फिर P/B बराबर लिखेंगे tan थीटा। अब जो है यहाँ पे P का जो मान हो जाएगा वो होगा H-7 बटे B के जगह पर हम लोग 7 बैठाएंगे बराबर tan 60 डिग्री, H-7 बटे 7 बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 1। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे H-7 बराबर हो जाएगा, इससे इसको गुना कर देते हैं 7√3। अब हो जाएगा H बराबर 7√3, ये -7 उस साइड में जाएगा तो +7 होगा। H बराबर दोनों में 7 आ रहा है कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो √3 प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा मीटर। तो अतः जो है, अतः टावर की ऊंचाई जो निकल गया
ऊंचाई जिसका नाम हम लोग AC रखे थे, AC बराबर हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग के 13 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, और सवाल है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज ठीक मतलब कि एक जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये लाइट हाउस जो है 75 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है जहाज को, A और B, ये दोनों जो है आगे पीछे है, लाइट हाउस के जस्ट सामने हैं, और दोनों आगे पीछे हैं। तो यहाँ से जब देख रहा है तो एक जहाज को देख रहा है तो वो 30 डिग्री का बनता है, और दूसरा जो है जहाज जो है 45 डिग्री कोण बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अवनमन कोण 30 डिग्री, यही 30 डिग्री यहाँ आएगा, और ये जो दूसरा जो है जहाज वो 45 डिग्री का है, और यही 45 डिग्री यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दोनों जहाज जो है यहाँ पे A और B जो है, दोनों जहाज जो दिया गया है उसके बीच का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि A और B दोनों क्या है, जहाज है। माना कि A और B दो जहाज है। उसके बाद जिसका अवनमन कोण क्रमशः जो है, अवनमन कोण जो है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। उसके बाद है लाइट हाउस की ऊंचाई, नाम है उसका CD, बराबर है 75 मीटर। इसके बाद जो है अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आपको ये बात बता देते हैं कि यहाँ पर जब भी हम लोग अवनमन कोण जब दिया हुआ रहता है तो दो जगह आता है। तो दोनों जगह जो है क्यों आता है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो नीचे की ओर बनता है, इसलिए यहाँ पे जितना डिग्री कोण होगा वो वही जो है कोण यहाँ पर आएगा। 45 का था 45 आया, और 30 का था तो 30 आया। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे P/B, सबसे पहले यहाँ पे थीटा देखिए, यहाँ पे कितना डिग्री है, थीटा हो गया 45 डिग्री, और सूत्र बैठेगा P/B बराबर tan थीटा, और P का मान हो गया 75/B। B के जगह पर हम लोग इनका नाम लिखेंगे AC। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग बैठाते हैं AC बराबर tan थीटा के जगह पर कितना बैठाएंगे, 45 डिग्री बैठाएंगे, और 75 लिखेंगे AC बराबर tan 45 का मान होता है 1/1, कोना कोनी फिर गुना होगा, तो AC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। ठीक है, AC हम लोग का निकल गया 75 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से पहला जो जहाज था वहाँ से लाइट हाउस का जो दूरी निकलेगा वो 75 मीटर का होगा। अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज जो बड़ा है वो लेंगे। अब समकोण त्रिभुज BCD में थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद P/B बराबर tan थीटा। उसके बाद हम लोग मान बैठाएंगे, P का जो मान हो गया 75 वो बैठाएंगे, और B के जगह पर आपको पता है कि ये दो भाग है, दोनों भाग लिखा जाएगा। तो दोनों भाग में हम लोग क्या सब लिख सकते हैं, AB + AC बराबर tan 30 डिग्री। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 75/AB का मान हम लोग को कितना पता है, x, और AC का पता है 75, चूँकि हम लोग निकाले भी है नीचे, वो बैठाएंगे
बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कोना कोनी गुना होगा तो x प्लस 75 बराबर इससे गुना करेंगे तो 75√3 होगा। x बराबर 75√3, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा 75। अब होगा x बराबर, ये दोनों का जो 75 है वो कॉमन ले लेंगे तो फिर इंटू में बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, √3 माइनस 1 मीटर। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो ए बी है बराबर निकलेगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे 14 नंबर का, और सवाल है हमारा यहाँ पे कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय के बाद जो है उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाती है। इस अंतराल के दौरान जो है गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे ए और डी जो है ये दोनों क्या है, गुब्बारा है, और ये दोनों गुब्बारा जो है ये लड़की यहाँ से देख रही है। ये सी जो है यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यहाँ से गुब्बारे को जब देख रही है तो ये 60 डिग्री का जो है उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, और यहाँ कह रहा है कि भूमि से लेकर के यहाँ तक जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। तो अभी जब देख रहा था तो गुब्बारा कुछ यहाँ पे था ए बिंदु पर, और कुछ समय के बाद जो है ये गुब्बारा डी बिंदु पर चला जाता है। तो उस समय में इसका जो उन्नयन कोण 60 डिग्री था वो घट करके हो जाता है 30 डिग्री। तो इस अंतराल में जो गुब्बारा जो तय किया था दूरी वो हमें ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे x मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लड़की की ऊंचाई। लड़की की ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर हो गया 88.2 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे लड़की की ऊंचाई को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई बराबर होगा 88.2 माइनस 1.2 घटेगा तो आएगा 87 मीटर, ठीक है। यानी 88.2 में से लड़की का जो ऊंचाई था 1.2 उसको क्या करना है, घटा देना है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले ए बी सी लेंगे, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। सूत्र बैठाएंगे P/B बराबर tan थीटा, और P का जो है यहाँ पे देखिए P का जो मान है, जैसे कि ये लड़की का जो ऊंचाई का जब हम छोड़ दिए थे तो इसका निकाले थे हम लोग 87 मीटर, वही ऊंचाई यहाँ पर भी बैठाना है 87 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P का जो मान होगा वो होगा 87, और B की जगह पर नाम बैठाएंगे इसका BC बराबर tan 60 डिग्री। 87/BC बराबर tan 60 डिग्री का मान होगा √3, इसके नीचे एक कुछ नहीं तो एक है, कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 BC बराबर हो जाएगा 87, BC बराबर हो जाएगा 87 बट्टे में √3, समीकरण 1। अब जो है समकोण त्रिभुज
बड़ा वाला लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग के तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी ई ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज सी डी ई में तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। फिर इसका सूत्र बैठाएंगे P/B बराबर होगा tan थीटा, और P का मान तो वही 87 होगा, ठीक है, बटे में B। तो B देखिए यहाँ पे ये दो टुकड़ा है, दोनों टुकड़ा होगा, क्योंकि हमको जब बड़ा त्रिभुज लेंगे तो ये भाग और ये भाग दोनों भाग आएगा ना। तो ये भाग में हमारा जो है BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC प्लस उस भाग में जो है उसका नाम हो जाएगा BE बराबर है tan 30 डिग्री। अब मान बैठाएंगे 87 बटे BC का मान समीकरण 1 में जो आया है वह बैठाएंगे यहाँ पे 80/√3 प्लस, और BE का मान बैठाएंगे x बराबर tan 30 डिग्री का मान बैठाएंगे 1/√3। अब कोना कोनी गुना होगा, तो इसको जब गुना करेंगे तो यही होगा 80/√3 प्लस x बराबर, अब इससे गुना करेंगे तो 87√3 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पे 80 लिख दिए, 87 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी 87 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा समीकरण 1 में 87। तो यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे 87/√3। अब यहाँ पे बटे 1 लेकर करके भिन्न का घटा करेंगे तो लॉस आएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 87, √3 में गुना करेंगे 3 होगा, माइनस लिखेंगे 87। अब इसको जो है गुना करेंगे 7 × 21 के हासिल 2, 8 से 24 2 26 बटे √3 x बराबर। अब इसको माइनस करेंगे 7 × 4 = 11 4, और यहाँ पे बचेगा 15 7, यहाँ बचेगा 1 बटे √3। अब यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है इसका हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर परिमेयकरण करने पर, तो हर परिमेयकरण जब करेंगे तो x बराबर 174/√3 गुना करना होगा √3/√3 से। तो अब यहाँ पे x बराबर 174 को √3 से गुना करेंगे तो 174√3 होगा, बट्टे √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो 3 होगा, और ये 3 से कटेगा तो कटने पे आ जाएगा 5 या 15, और 2 बच गया 24 3 8 24, यानी कुछ आएगा 58√3, यानी x बराबर निकल जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। यानी हम लोग बात करें तो यहाँ पे कह दिया गया है कि इस मतलब कि दोनों गुब्बारा जो है यानी ये फर्स्ट और सेकेंड, यानी पहले जिस स्थिति में था वहाँ से जो अभी जो स्थिति में है इस दोनों का जो दूरी निकल गया वो 58√3 मीटर निकल गया। तो अतः देखे लिखेंगे, अतः इस अंतराल में, अतः इस अंतराल के, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बराबर हो जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे 15 नंबर का। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग 15 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, और सवाल कहता है इसमें कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे सबसे पहले कि ए बी जो है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या दिया है कि मीनार दिया है ए बी, ठीक है। और यहाँ पे खड़ा व्यक्ति यानी शिखर पर जो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति जो है इससे राजमार्ग पर जो है एक कार को देख रहा है, यानी अवनमन कोण पर देख रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखने के बाद क्या कर रहा है
कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, डी बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी ये कार जो है मीनार की तरफ जा रहा है। 6 सेकेंड के बाद जो है कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी 6 सेकेंड ये मीनार के पाद बिंदु की ओर गया, सी बिंदु पर 6 सेकेंड गया, तो इसका जो अवनमन कोण बढ़ करके कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी सी बिंदु से लेकर के बी तक जो है बिंदु तक पहुंचने में इस कार को कितना समय लगेगा, उस समय को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 नंबर का सवाल है, इसमें शुरू में लिखेंगे माना कि कार को बिंदु सी, कार को बिंदु सी से मीनार के पाद तक, पाद मतलब हो गया बी तक पहुंचने में x सेकेंड लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग के यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो दिया गया है छोटा वाला, पहले वो लेंगे। समकोण त्रिभुज, इसका नाम होगा ABC, में थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, P/B बराबर लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए कि P का जो मान होगा वो होगा H और B के जगह पर X, H/X बराबर लिखेंगे tan 60 डिग्री, H/X बराबर tan 60 डिग्री का मान होगा √3/1, कोना कोनी गुना करेंगे तो H बराबर हो जाएगा √3x, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद जो है अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे। समकोण त्रिभुज बड़ा वाला का नाम हो गया ABD में, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद इसका सूत्र बैठाएंगे, P/B बराबर होगा tan थीटा, तो P का मान हो जाएगा H/, और B के जगह पर ये पूरा आएगा। ठीक है, 2 भाग है तो दोनों भाग में है 6 + x हो जाएगा, 6 + x बराबर लिखेंगे tan 30 डिग्री, H/6 + x बराबर tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो √3h बराबर हो जाएगा 6 + x। अब यहाँ पे समीकरण 1 में जो h का मान आया है वो बैठाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, तो √3 गुना h का मान आया है √3x बराबर 6 + x, √3 गुना करेंगे 3 होगा, x होगा, बराबर लिखेंगे 6 + x, 3x। अब ये x प्लस में है तो ये -x हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 6। 3x में से 2x को घटाएंगे, सॉरी 3x में से x को घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर 6, x बराबर निकल जाएगा 6/2 काट करके 3, यानी x बराबर निकल जाएगा 3। हमें x का मान निकालना था, x का मान निकल गया, तो अतः अब लिखेंगे कार को बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग 16 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, और 16 नंबर सवाल पढ़ने से पहले
अगर आप जो है अभी तक हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पर सेट कर दें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट, तो आज 9.1 का 16 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं और ये आखिरी है। तो सवाल है हमारा कि मीनार के आधार से और एक तल से जो है सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर, यानी ये मीनार है और यहाँ से तल से जो है 4 मीटर और 9 मीटर पर दो बिंदु है, एक हो गया सी, एक हो गया डी। उसके बाद कह रहा है कि दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। पूरक का मतलब हो गया कि ये दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। तो एक ठो को मान लेते हैं थीटा है, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर का होगा, यानी ये मीनार जो है ये 6 मीटर ऊंचा होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआती में लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई 16 नंबर का सवाल है, ये आखिरी है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। उसके बाद दो बिंदु जो दोनों का जो दूरी दिया हुआ है पाद से, इसको एक का नाम हो जाएगा BC बराबर 4 मीटर। उसके बाद BD बराबर हो जाएगा 9 मीटर। उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दो ठो बन रहा है, एक छोटा वाला लेंगे पहले ABC वाला, ABC में तो थीटा हो जाएगा, थीटा तो थीटे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम थीटा बराबर लिख देते हैं थीटा, क्योंकि थीटा थीटे रखना है, ठीक है, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे सूत्र बैठाएंगे tan थीटा का, P/B बराबर लिखेंगे tan थीटा। उसके बाद P का मान हो गया h, ऊपर वाला भाग हो गया h, और नीचे हो गया B का मान 4 बराबर लिखेंगे tan थीटा। तो यहाँ तो मान है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर h/4, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला जो है ABD, उसको लेंगे ABD। इसमें जो है थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस से थीटा, और सूत्र बैठाएंगे P/B बराबर होगा tan थीटा। तो अब यहाँ पे यहाँ पे P का मान बैठाना है, तो P का मान h रहेगा h, और B के जगह पर 9 बैठाएंगे, वो रहेगा बराबर tan, और कोष्ट में भी बैठाएंगे इसका 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस जो थीटा सूत्र जो होता है, जो आपको पूरक में पढ़ाई थी, वो वाला जो है मान बैठाना है। तो h/9 बराबर tan 90 माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पर है, यहाँ पे सीधा लिखना था हमको, तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं tan थीटा। तो समीकरण 1 में यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सीधा करेंगे तो यहाँ पे होगा cot थीटा बराबर h/9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LHS में इसका tan है, इसका भी LHS में cot है, गुना करेंगे cot थीटा बराबर, इधर है h/4 और यहाँ पे है h/9। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर, cot को tan में लाना होगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह होगा, 1/, cot का हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। जो कि इसको जब अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे तो एक बार की तो गुना होगा नहीं, तो क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। चेंज करने पे क्या होगा कि ये tan और ये tan कट जाएगा, साथ साथ गुना करेंगे तो HH को गुना करेंगे तो h², 4 और 9 गुना करेंगे तो 36 होगा, और यहाँ कटने पर आएगा 1 बराबर h²/36। इसके नीचे 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे अब, तो यहाँ पे हो जाएगा h² बराबर 36। तो h बराबर निकल जाएगा √36। h बराबर 36 को जब निकालेंगे तो 6 निकलेगा। तो अतः मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई AB
बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। इसे हम लोग को निकालना था, ये साबित करना था कि ये जो मीनार है वो 6 मीटर जो है ऊंचा है। ठीक है, तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन जो है बन के तैयार है। अब हम लोग जो है अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और अभी तक अगर आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है।